लेकिन अब बढ़ते हैं आगे। कोरोना का जिक्र करेंगे, राजधानी दिल्ली का जिक्र करेंगे। लगातार तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और आपको बताएंगे पिछले 24 घंटे में कितने मामले आए हैं। बड़ी खबर। तो दिल्ली एनसीआर में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, जहां पर नोएडा में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। उसके साथ ही तैयारी में भी जुट गया है। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर अब रैंडम टेस्टिंग भी कराई जाएगी और क्रॉस बॉर्डर आवागमन से नोएडा में कोरोना के जो वो मामले हैं, इसके चलते वो लगातार बढ़ रहे हैं। और अब दिल्ली नोएडा के बीच हजारों की संख्या में जिस तरह से लोगों का आना जाना है, और इसी को चलते ये भी देखा जा रहा है कि दिल्ली में हर घंटे 4 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 99 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है कोरोना के चलते। बड़ी जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो सतर्कता बरतिएगा, तो केजरीवाल सरकार ही कह चुकी है कि हमने लॉकडाउन का प्रस्ताव, जो छोटे स्तर का लॉकडाउन है, उसका प्रस्ताव भेज दिया है केंद्र सरकार के पास और जल्दी तारीख भी आ जाएगी कि क्या लॉकडाउन लगाया जा सकेगा, छोटे स्तर का लॉकडाउन। क्योंकि बाजारों की अगर बात करें तो बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही थी और जो कहीं ना कहीं परेशानी दिल्ली के लिए दर्शाती है कि आगे आने वाले दिनों में दिल्ली के सभी तमाम लोग परेशान होंगे कोरोना से लेकर, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और टेस्टिंग की प्रक्रिया की अगर बात करें तो टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ाया जा रहा है। और पिछले दिनों जो केजरीवाल और शाह की बैठक हुई है उसमें भी 12 पॉइंट पर बातचीत हुई है, जिसमें टेस्टिंग प्रक्रिया को बढ़ाना है। आईसीयू बेड की अगर बात करें तो आईसीयू बेड को अस्पताल में लाना है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली में जिस तरह से कंटेनमेंट जोन बढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे देते हैं। या देखिएगा, कीर्ति बताएगा। तो दिल्ली में अभी तक कुल 9,333 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। इस वक्त की अहम जानकारी है, जहां पर दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 21 जून के बाद दिल्ली में 8,999 जोन बनाए गए हैं। तो कोरोना के मामलों को देखते हुए हालांकि इनमें से 4,903 कंटेनमेंट जोन डी कंटेंट हो चुके हैं। और 30 सितंबर को कंटेनमेंट जोन की संख्या 2615 थी, यानी कंटेनमेंट जोन लगातार बढ़ते गए। 28 अक्टूबर को कंटेनमेंट जोन की संख्या 3113 थी, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो कंटेनमेंट जोन है इनकी संख्या कैसे धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी 28 दिनों में 432 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। बड़ी तेजी से कोरोना फैल रहा है, इससे आप समझ सकते हैं 2 नवंबर को दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 3878 थी। ये दर्शाता है कि तेजी से अब बढ़ रहे हैं मामले। फिलहाल राजधानी दिल्ली में 4430 कंटेनमेंट जोन है, यानी जोन कंटेनमेंट लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 8 दिनों में ही 552 कंटेनमेंट जोन बढ़ गए हैं। दर्शाता है कि कितनी तेजी से ये मामले बढ़ रहे हैं। और जो भीड़ की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भीड़ की तस्वीर पहले की नहीं, कुछ दिन पहले की, यानी दिवाली के आसपास की ये तस्वीरें हैं, जब मार्केट में इतनी भीड़ थी, जो कहीं ना कहीं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे तस्वीर। लेकिन लॉकडाउन अब लगाया जाएगा छोटे स्तर का, और कौन कौन से एरिया उसमें आ सकते हैं उसकी जानकारी में आप तक पहुंचा देते हैं। सदर बाजार होगा, नई सड़क, पहाड़गंज होगा, पालिका बाजार, जहां पर भीड़ रहती है। जी, तो आपको बता दें कि इसके साथ ही करोल बाग, चांदनी चौक, सरोजनी नगर, इन सारे इलाकों में भी लॉकडाउन लग सकता है, मिनी लॉकडाउन लग सकता है, जिस तरह से कहा गया था भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। साथ ही लक्ष्मी नगर, नेहरू प्लेस, लाल क्वार्टर, इन सभी जगहों पर लॉकडाउन लगने की आशंका है। साथ ही कमला मार्केट, गांधीनगर, कृष्णा नगर, इन सभी जगहों पर, ये सारी ऐसी जगहें हैं जो लॉकडाउन के दायरे में आएंगी। इसके साथ ही चावड़ी बाजार, लाजपत नगर, जनपथ मार्केट, ये सारी वही मार्केट है जहां पर लोगों की भीड़ भाड़ जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। साथ ही काफी ज्यादा ये माना जा सकता है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों के जरिए कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ सकता है। और इसी के चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया था कि वो मिनी लॉकडाउन लगाने का सोच रहे हैं। और साथ ही उन्होंने जिस तरह से पहले शादियों में लोगों को 200 लोगों की संख्या जो थी वो उसकी अनुमति दी गई थी, उसको भी घटा करके अब 50 कर दी गई है। तो जिस तरह से कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा लाइव जुड़ गए। प्रणय, जानकारी दीजिएगा किस तरह से ये मामले बढ़ रहे हैं, तो सरकार कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर वो लॉकडाउन लगा सकती है, और साथ ही क्या कुछ और कड़े नियम होंगे जो सरकार अपनी तरफ से बरतेगी? तौर पर फैसला इस बात का इलाके हैं जहां पर लगातार बात सामने आ रही है कि वो हॉट स्पॉट में सब है, जहां पर भीड़ भाड़ बहुत है, का पालन नहीं किया जा रहा, उन बाजार को मुख्य तौर पर बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। इसमें निश्चित तौर पर अगर हम बात पुरानी दिल्ली के इलाकों की करें तो वहां पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरानी दिल्ली के इलाकों की ही
बात की जाएगी, पिछले दिनों सरोजनी नगर की मार्केट में भी देखा गया था कि काफी ज्यादा वहां पे हंगामा हुआ था। प्रशासन ने काफी सख्ती बरती थी क्योंकि वहां पर हम ये देख रहे थे कि प्रशासन ने भी ये देखा था कि वहां पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, जिसके बाद बाकायदा लाइनें बनवाई गई थी और उसके बाद एक एक करके ही जो व्यक्ति है उसे मार्केट में जाने की अनुमति दी थी। तो ऐसी वो मार्केट जहां पर काफी ज्यादा भीड़ है, नियमों का पालन नहीं हो रहा, लोग मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, उन मार्केट को मुख्य तौर पर बंद करने का जो फैसला है वो लिया जा सकता है। जी प्रणय, जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि दिल्ली नोएडा जो बॉर्डर है वहां पर भी अब जो रैंडम टेस्टिंग कराई जाएगी, तो किस तरह से ये रैंडम टेस्टिंग होगी और किस मात्रा में होगी, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? पीछे ये देखा गया था कि जब मामले तेजी से तो नोएडा में जो एंट्री थी बंद लगा दिया गया था। हालांकि अभी तक ऐसा फैसला नहीं लिया गया है, सिर्फ रैंडम टेस्टिंग की जाएगी और इसकी तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है ताकि जो भी व्यक्ति दिल्ली से नोएडा जा रहा है उनकी रैंडम टेस्टिंग की जा सके और उस के जरिए ये जांच की जा सके, सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं वो संक्रमण लेके तो दिल्ली से नोएडा नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल प्रणय, ये बताइएगा क्योंकि केजरीवाल जब भी कोई फैसला लेते हैं तो लोगों से सुझाव जरूर मांगा जाता है, क्या केजरीवाल ने इस बार भी लोगों से सुझाव मांगा? और जब आप ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं बाजारों में तो लोगों का क्या कहना है? क्या लोग समर्थन कर रहे हैं केजरीवाल का कि वो छोटे स्तर का लॉकडाउन लगा दें या फिर कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाना चाहिए? क्या लोग भी कहते हैं? देखिए हर्ष, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मामले बढ़ रहे हैं, सबसे जो हैरान करने वाला आंकड़ा है वो ये है कि दिल्ली में अब मौतों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। 90 और 95 से पार रोजाना हम ये आंकड़े देख रहे हैं। ये दिल्ली सरकार के लिए भी काफी परेशान करने वाला आंकड़ा है और अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि हालात पूरी तरह से हाथों से बाहर निकल जाएं। यही वजह है कि जहां पर एक दिन पहले सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि दिल्ली में बिल्कुल भी लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता, वहीं ठीक अगर हम अगले दिन की बात करें तो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि उन्होंने ये प्रस्ताव एलजी के पास भेज दिया है और केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है कि एक तरफ शादियों की अगर हम बात करें तो 200 जो गेस्ट हैं जो उनकी संख्या घटा के 50 कर दी जाए और साथ ही में जो बाजार हैं जहां पर नियमों का पालन नहीं हो रहा उन बाजारों को बंद करने की भी अनुमति दी जाए। तो ये अपील खुद मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। दिल्ली के अंदर हालात बेकाबू ना हो और जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके, मुख्य तौर पर ये फैसला उस लिए लिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से ये अपील भी की गई लोगों से कि वो मास्क का उपयोग जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जिस तरह से कल ये कहा गया है कि यूपी में जो स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं वो खोल दिए जाएंगे 23 नवंबर से, तो क्या अब ये संक्रमण का जो मामला है वो ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? जिस तरह से अगर बच्चे अगर एक दिल्ली की बात करें, दिल्ली से ट्रैवल करते हैं एनसीआर की तरफ, तो क्या कोरोना के जो संक्रमण है उसके मामले ज्यादा नहीं बढ़ जाएंगे? देखिए कीर्ति, क्योंकि अब धीरे धीरे सभी चीजों को खोल दिया गया है और दिल्ली में हालांकि स्कूलों को अभी तक बंद रखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है। उससे भी ज्यादा जो समस्या सामने आ रही है वो है कि दिल्ली के बाजारों में जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, ये आप सभी देख पा रहे होंगे कि हमारे घर के आसपास भी जो बाजार हैं बिल्कुल, और स्थिति ऐसी रहती है प्रणय, क्योंकि जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो वो तस्वीरें भी दिखाते हैं कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और जब उनसे हम सवाल पूछ देते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई गुनाह कर दिया हो, लोगों में जागरूकता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट करने के लिए। लेकिन जब कोरोना का जिक्र हो रहा है तो आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। रिपोर्ट में आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से लोग लापरवाह हैं और अगर आप लापरवाह हुए तो आपके पूरे परिवार को इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है, या यूं कहिए पूरे देश को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। रिपोर्ट देखिएगा। एक तो त्योहार और ऊपर से प्रदूषण की मार,
और इन दोनों के बीच से तेजी से उछाल भरता कोरोना का वायरस। ये तस्वीर उस शहर की है जहां कोरोना का कहर सबसे अधिक है। मुश्किलों की इस मार से आज दिल्ली करा रही है। दिल्ली सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली आज कोरोना के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रही है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आलम ये है कि दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी की जा रही है, जिसके संकेत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दे दिए हैं। एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली खत्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाजारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। राजधानी में कोरोना वायरस किस तरह से अपना कहर बरपा रहा है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 15 दिनों में 1103 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। हर रोज 7000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रही है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4.5 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली सरकार को लगता है कि कोरोना के बुरे दिन गुजर चुके हैं। अब थोड़ा संतोष की बात है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर वो 15.33 से कम होके अब 13% से नीचे है और डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली 13 से नीचे है, तो इसका मतलब बढ़ तो नहीं रही है। आप देखिएगा धीरे धीरे डाउन ट्रेंड होगा। हम थर्ड वेव में चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं थर्ड वेव के अंदर, बट उसका पीक जो था, थर्ड वेव का पीक जा चुका है, अब धीरे डाउन जाएगा। हर दिन बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी सक्रिय हो गई है। कोरोना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। शहर में तत्काल प्रभाव से आईसीयू बेड से लेकर डॉक्टर तक की व्यवस्था की जा रही है, ताकि कोरोना का वायरस और राजधानी में तबाही न मचा सके। इसके लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का आभार भी जताया। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इससे सबसे ज्यादा हमें लाभ होगा। दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह बढ़ती सर्दी के बीच तेजी से गिरता तापमान और प्रदूषण का खतरनाक स्तर पर पहुंच जाना है। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, राजधानी में जिस तरह तेजी से कोरोना फैलता जा रहा है, वो दिल्ली वालों के फेफड़ों में मौत का वायरस भरता जा रहा है। ऐसे में दिल्ली वालों को और सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट JK 24/7 न्यूज।